नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आप सत्य जानना चाहते हैं, वर्तमान में चल रही जो दुविधा है और वर्तमान में चल रहे जिस सीजेपी और नीट आंदोलन के संबंध में, सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकॉन दबाएं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और सबसे अधिक सटीक और सत्य समाचार आपको यहीं से मिलेंगे। वीडियो को लाइक भी कर लें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, ये सीजेपी वर्सेस राहुल गांधी जो है, ये अब अपने शबाब पर आ गया है, अपने उफान पर आ गया है। बड़ी जोरदार घटनाएं हो रही हैं। आज राहुल गांधी रात में कैंडल मार्च निकालने निकले और उन्होंने बाकायदा बाकायदा आप सरप्राइज मत होइएगा, उन्होंने इस बार किसी भी प्रकार का एम्बुश नहीं किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस से बात करके और उनकी सुविधा अनुसार और उनकी सलाह के अनुसार गांधी स्मृति तक अपनी मार्च निकाली। बस से गए, गांधी स्मृति में कैंडल मार्च निकाली और फिर उसके बाद वापस आ गए। और अब बीच में अमित शाह का घर भी पड़ता है। अमित शाह के घर के सामने उनकी बस को रोका गया। कांग्रेस वाले बहुत हल्ला कर रहे थे कि यहाँ पर भी स्टंट करना चाहिए, राहुल गांधी को निकलना चाहिए और होम मिनिस्टर के घर के सामने बैठना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की ईगो जो है वो उसमें आड़े आ गई, क्योंकि वो अपने आप को होम मिनिस्टर से इक्वेट नहीं करना चाहते थे। वो तो प्रधानमंत्री के ही कैंडिडेट हैं। प्रधानमंत्री के नीचे उनको किसी भी प्रकार की और पोजीशन स्वीकार नहीं है। कोई पद वो प्रधानमंत्री से नीचे नहीं चाहते, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री को ही अपना बराबर मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, 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 अमित शाह कौन होता है? देखिए, आपने नोटिस भी किया होगा कि अमित शाह का इस्तीफा राहुल गांधी ने परसों शाम को मांगा, लेकिन उसके बाद कल ये मांग ड्रॉप कर दी गई। कल से ये मांग अब नहीं आ रही है। अब वो वही बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो भाई कैसे काम चलेगा? खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तो वाकई कांग्रेस भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब सीजेपी वालों ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, राहुल गांधी ने उन्होंने सारा मैदान मार लिया। यदि बात करें केवल और केवल मीडिया कवरेज की, तो मीडिया कवरेज में तो एक दिन में राहुल गांधी ने उतना मैदान मार लिया जितना ये सीजेपी वाले जो थे वो 34 दिन में नहीं मार पाए थे। तो इसको लेके जो है वो आपस में काफी झगड़ा है, काफी दुविधा भी है, जद्दोजहद भी है। तो ये सारी बातें आपस में जब चल रही हो तो सब सीजेपी ने कहा कि अच्छा राहुल गांधी तुम ऐसे करोगे? तो सीजेपी ने अनाउंस कर दिया है कि हम इसको पूरे देश में फैलाएंगे, पूरे देश में फैलाएंगे। मुझे लगता है कि सीजेपी वाले यहीं पे शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको दिल्ली में मोदी ब्रांड मोदी ब्रांड पुलिसिंग से निपटना है। और मोदी ब्रांड पुलिसिंग जो है सभी ने देख लिया कि भाई मोदी ब्रांड पुलिसिंग में इस तरह के जो अराजक आंदोलन है उनको पूरी तरह से टॉलरेट किया जाता है। इतना ज़्यादा टॉलरेट किया जाता है कि मोदी समर्थक अपना सर धुनने लगते हैं। हमें अभी भी वो अनुभव याद है। हमें किसान आंदोलन वाला अनुभव अभी भी याद है कि हम कैसे पूरे किसान आंदोलन के समय पूरे किसान आंदोलनकर्ताओं से लगातार लड़े और उनको परास्त किया बुरी तरह से। नैरेटिव वॉर में हमने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन साहब एक दिन अचानक प्रधानमंत्री जी ने जो है वो किसान कानून ही वापस ले लिए। और मजे की बात यह है, किसान कानून वापस लेने के बाद जो कि किसान आंदोलन जो था वो पंजाब के चुनाव के मद्देनजर किया गया था, जिसमें जो अपेक्षित सफलता थी वो केजरीवाल ने प्राप्त भी कर ली। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने किसान आंदोलन को नहीं छुआ। तो दिल्ली में एक ये है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई दिल्ली में साहब कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी जो है वो
वैश्विक ताकतों से डरते हैं, वो इंटरनेशनल बैड प्रेस से डरते हैं। जो भी कोई कारण हो, वो अमित शाह को भी अपना काम नहीं करने देते हैं और इस कारण जो भी आंदोलन आप दिल्ली में करेंगे, अराजक आंदोलन करेंगे, वो पूरी तरह से सफल होगा। बस एक ही शर्त है कि इंटरनेशनल मीडिया आपके पीछे होनी चाहिए और कुछ इंटरनेशनल तत्व जो है वो आपके पीछे होने चाहिए। उसके बाद मोदी जी जो है वो कुछ नहीं करेंगे। ये लोगों में धारणा बन गई है। बड़ी विचित्र धारणा है लेकिन है। तो अब सीजेपी वालों को इतनी अधिक एडवांटेज होने के बाद दिल्ली में कि जिनको अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर आज जिनको एसीपी को कल चोट लगी थी, बुरी तरह से उनकी पिटाई हुई थी उन्होंने भी कहा कि साहब हमको आदेश ये थे कि साहब गोली नहीं चलानी है किसी भी तरह से। वो खैर गोली चलाने की बात ही नहीं हो रही, हम तो कह रहे हैं भाई आप सारा का सारा काम लाठीचार्ज से, वाटर कैनन से और आँसू गैस से कर सकते हो। लेकिन ये भी पता चला कि साहब के जो आँसू गैस के जो गोले हैं दिल्ली पुलिस के पास, वो एक्सपायर्ड है। अब भाई एक्सपायर्ड माल तो कितना काम आएगा। लेकिन ये जो सीजेपी ने किया है ना, मैं कहता हूँ कि भई इसी को कहते हैं अनुभव की कमी। अब इस समय वहाँ पर भी जो है वो एक पावर टसल चल रहा है। मतलब पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, 4 दिन हुए नहीं, पार्टी आज तक है नहीं। खुद को कहते हैं कि साहब हम प्रेशर ग्रुप हैं, हम पार्टी नहीं है। नाम रखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी और उसके बाद फिर अभी दीपके वगैरह जैसे जो है उनके जो लीडरशिप है वो समय पर भाग जाती है, कहीं मिलती नहीं है। लीड करना उनको आता नहीं है। केवल भाषणबाजी करना और अरेंजमेंट्स करना जो है वो अरेंजमेंट्स भी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पीछे से फंडिंग मिल रही है और उस फंडिंग की जांच भी हो रही है। फंसेंगे बुरी तरह से कहीं न कहीं। ये जो फंडिंग आ रही है इस तरह के अराजक काम करने के लिए, उसके तो भई यूएपीए ऑफेंस बनेगा, ईडी ऑफेंस बनेगा और फिर ये निकल नहीं पाएँगे उसमें से और उमर खालिद तो नहीं लेकिन हाँ, अमृतपाल सिंह वाली स्थिति तो ज़रूर आएगी। अमृतपाल वाली और जो इंजीनियर रशीद वाली स्थिति है वो निश्चित आने वाली है। अब इन्होंने फैलाया। ये मुंबई में थोड़ा बहुत इनका कुछ चल रहा था। मुंबई में कोई 300-500 लोग थे। मुंबई में पुलिस ने तुरंत ही सबको 35 3 बीएनएसएस जो पहले आर्टिकल 41 ए का पार्ट 3 हुआ करता था सबसेक्शन 3 सीआरपीसी का। यानी कि पुलिस जो है आपको किसी को भी इसको सूचना मिलती है तो आपको वो नोटिस देकर बुला सकती है, डायरेक्ट अरेस्ट करने की बजाय। तो कोई 300 लोगों को बुला लिया गया, आ जाओ भाई, हमने सुना तुम नीट में जो है दंगा करने वाले हो, आ जाओ। और वो सब बैठे हुए वहाँ पर चार्जेस को बैठ के पुलिस के सामने वो अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। तो मुंबई का तो हश्र ये हुआ, बैंगलोर में साहब उनको पूरी सुविधा प्राप्त है, आपको पता है। बैंगलोर में तो बैंगलोर में अगर सुविधा प्राप्त भी है और बैंगलोर में अगर कुछ वो अराजक काम करते भी हैं तो डीके शिव कुमार डील करेंगे। लेकिन लखनऊ में क्या होगा? पटना में भी हुआ तो पटना में पिटाई हो गई। योगी जी के यहाँ लखनऊ में क्या होगा? या मेरे हिसाब से अगर आप जयपुर और भोपाल और रायपुर में भी और रायपुर में भी क्या होगा? वहाँ आपके 100-50 लोग जुटेंगे और 100-50 लोगों को लाठी पे डंडा चला के भगा दिया जाएगा। आप इसको देशव्यापी फैलाएँगे तो इतनी बुरी तरह से असफल होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको किसान आंदोलन से सीखना चाहिए था। किसान आंदोलन केवल और केवल दिल्ली पर केंद्रित होके काम करता रहा, उसने चंडीगढ़ तक का रुख नहीं किया। इसी तरीके से सीएए का आंदोलन भी यदि आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि सीएए का आंदोलन जो था, वो केवल और केवल दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में सफल हुआ था। पश्चिम बंगाल आपके हाथ से जा चुका है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ करेंगे अन्यथा, तो फिर उसका परिणाम भी अन्यथा ही होने वाला है। परिणाम जो है वो कोई कुशल परिणाम नहीं आने वाला है। आपके इच्छित परिणाम नहीं आने वाला है। अच्छा, यदि इसी के कॉम्पिटिशन में, इसी की प्रतिस्पर्धा में राहुल गांधी कुछ करेंगे, तो राहुल गांधी कांग्रेस कुछ भी करेगी तो कांग्रेस को आप देखिए कि यहाँ जयपुर में
आज जो है वो कल का जो समाचार पत्र था, वो पूरी तरह से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के समाचार से पटा हुआ था। यहाँ भी सीजेपी का एक धरना चल रहा है जिसमें 10-20 लोग बैठे रहते हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। तो ये जो सीजेपी और राहुल गांधी की प्रतिस्पर्धा है, ये कोई अच्छा विषय नहीं है और इसमें जो ये सीजेपी वाले हैं, ये मूर्ख हैं, जो इसको पूरे अखिल भारतीय स्तर तक ले जाना चाहते हैं। अखिल भारतीय स्तर में कहीं कोई किसी प्रकार के कोई माइलेज नहीं मिलने वाली, ना किसी कोई प्रकार का कोई कवरेज मिलने वाला है और अधिकतर स्थानों पर पुलिस जो है वो डंडे चला के भगा देगी। बिना परमिशन के कहीं पे भी बैठे, तो आपको कतई बैठने नहीं दिया जाएगा। ये दिल्ली की तरह जो दरियादिली दिखाई गई है दिल्ली में जो, वो वहाँ नहीं दिखाई जाएगी। तो इसलिए भाई, अब ये जो अखिल भारतीय आंदोलन होने वाले हैं, इनके लिए तैयार रहिए। और इसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी, देर मत कीजिए। यदि किसी ने आपको ये समझाया है कि आपने कहा बहुत भारी मास्टर स्ट्रोक है कि आपने साहब सीजेपी को चलने दिया, सीजेपी जब तक चल रहा था, सीजेपी का किसी का कोई मतलब नहीं था। हम लोग उसका मज़ाक उड़ाने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए कभी-कभी उसकी बात कर लेते थे। मुद्दा तो लगातार राम मंदिर और एथेनॉल का ही चल रहा था। वो लोग कह रहे हैं कि साहब कि मोदी जी ने कहा कि साहब कि एथेनॉल और राम मंदिर का मुद्दा जो है वो जा नहीं रहा है, तो इसको और आगे चलाया जाए और इनको बड़ा आंदोलन करने करने दिया जाए। इसके तहत किया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी, वैसे तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यदि आपने ये किया है तो ये आप 2 बार पहले भी कर चुके हैं और करके मात खा चुके हैं। तो एक बार किया काम फेल हो जाए तो ठीक है, भगवान मालिक। दूसरी बार किया, वही उसी तरह का काम करके और यदि आप फेल हो जाएँ, तो लोग पूछेंगे कि मतलब क्या भई, ये क्या पागलपन है? वही काम करके और दूसरी बार उसी लाइन पे चल चुके चल पड़े आप, जिस पे एक बार फेल हो चुके। लेकिन 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार भी वही काम करें, तो उसको क्या कहा जाएगा? दर्शक बताएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।